नमस्कार दोस्तों, गुरुशरण क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन। हम मैथ पढ़ रहे थे और मैथ में हम पशु परिचर विशेष जो भी क्वेश्चन थे एमसीक्यू, उसके माध्यम से हम क्वेश्चनों को हल कर रहे थे। तो आज उसमें जस्ट अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं। आज के अपने अगले क्वेश्चन देखिएगा आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिएगा 20 संख्याओं का औसत 47 है। 20 संख्याओं का औसत 47 है। यदि एक संख्या और शामिल कर ली जाए जिससे औसत एक बढ़ जाता है, तो बताओ शामिल होने वाली संख्या कौन सी है। देखिएगा वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर फिर से हम एक बार नियमों से करते हैं कि 20 संख्याएं हैं, उनका औसत है 47, तो औसत गुणा संख्या बराबर टोटल होगा। औसत का क्या सूत्र होता है? औसत बराबर राशियों का योग बटे में संख्या। तो देखिएगा ये संख्या बराबर किधर आएगा? तो गुणा में आएगा। तो औसत गुणा संख्या बराबर क्या आएगा? राशियों का योग। तो 20 संख्याएं हैं, उनका औसत है 47, तो औसत गुणा संख्या बराबर क्या आएगा? टोटल आएगा। तो देखिएगा गुणा करते हैं 20 गुणा 47, टोटल आएगा। देखिएगा 7 दूनी ये शून्य ऐसे के 7 दूनी 14 का 4 हाथ की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 940। टोटल कितना आएगा? 940। अब एक संख्या और शामिल कर ली जाती है, तो संख्याएं कितनी हो जाती हैं? 21। और जैसे ही एक संख्या शामिल करते हैं औसत एक बढ़ जाता है। जो पहले औसत 47 था, अब बढ़कर के कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 48। तो औसत गुणा संख्या बराबर टोटल आएगा। तो देखिएगा 48 को हम 21 से गुणा करेंगे, औसत गुणा संख्या बराबर क्या आएगा? टोटल आएगा। तो देखिएगा 8 दूनी 16 का 6 हाथ के 4 दूनी 8 और 1 9, 8 ये शून्य और 9 और 1 10, तो 1008। कितना आया? 1008। देखिएगा जब संख्याएं 20 थी तब टोटल कितना था? 940। और जब संख्याएं 21 हो गई, जब टोटल कितना हो गया? 1008। तो अगर 21 में से 20 घटाएंगे तो जो संख्या बढ़ी है वो संख्या आ जाएगी। तो देखिएगा 1008 21 संख्याओं का टोटल है और 20 संख्याओं का टोटल 940 है। तो अगर 1008 में से 940 घटाएंगे तो कितना आएगा? 68। तो जो 21वीं जो संख्या है वो 21वीं संख्या क्या है? 68। वो 21वीं संख्या क्या है? 68। वो 21वीं संख्या क्या है? 68। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे? कि देखिएगा 20 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? 47। अरे जैसे ही 21वीं संख्या आती है औसत एक बढ़ जाता है, बढ़ करके कितना हो जाता है? 48। तो देखो जो 21वीं संख्या आई है, वो 21वीं संख्या जो आई है वो अपना औसत लेकर के आई है, यानी 48 तो लेकर के आई है। और जो शेष पहले से थे, पहले कितने थे? 20। उन 20 को कितना था दिया है? एक एक दिया है। एक एक दिया है, इसका मतलब है एक एक ज्यादा लेकर के आई है। तो 20 के लिए 20 एक्स्ट्रा में लेकर के आए हैं 21वीं संख्या। तो 20 और 48 कितना आएंगे? 68। कितना? 68। तो आने वाली या नई संख्या कितने की आई है? 68 की। ऐसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि भाई अपना औसत तो लेके आई है ये संख्या, और पहले से जो 20 थे उन 20 को सबको एक एक और दिया है। तो 20 बांटने में चला गया और 48 खुद अपना नया औसत लेकर के आई है। तो 48 + 20 कितना जाएगा? 68। कितना जाएगा? 68। अगली संख्या की ओर बढ़ते हैं या अगले क्वेश्चन की ओर देखिएगा। अपना अगला क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों की औसत उम्र 1 वर्ष घट जाती है। 15 व्यक्तियों की औसत उम्र 1 वर्ष घट जाती है जब एक व्यक्ति जिसकी उम्र 27 वर्ष है के स्थान पे एक बच्चे को शामिल कर लिया जाता है। तो बताओ शामिल होने वाले बच्चे की उम्र क्या थी? देखिएगा ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है? रिप्लेसमेंट का। रिप्लेसमेंट का मतलब पहले भी व्यक्ति तो 15 ही थे और एक चला गया, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति आया है। अब भी व्यक्ति कितने हैं? 15 ही है। अब भी कितने हैं? 15 ही हैं। तो देखिएगा इन पे जो प्रभाव पड़ता है 15 व्यक्तियों के, जो औसत पे जो प्रभाव पड़ता है वो डायरेक्ट घेरिएगा। देखो
15 व्यक्ति थे, इनकी औसत उम्र है वो 1 वर्ष कम हो गई, कम हो गई। कम हो गई का मतलब है कि आने वाला है वो कम का आ रहा है, आने वाला कितने का आ रहा है, कम का आ रहा है। अब देखो गया है वो 27 वर्ष का गया, कितने का गया, 27 वर्ष का गया। अब 27 वर्ष का गया है और आने वाला इससे कम का आया है, इस वजह से जो 15 व्यक्ति थे इनकी औसत उम्र में एक एक की कमी हो गई, तो वो 15 कम का आया है, तभी तो एक एक औसत उम्र में कमी हुई। तो आने वाला 27 माइनस 15 कम का आया है, तो आने वाला कितने का आया होगा, 12 का। यानी जो नया व्यक्ति आया है, नया व्यक्ति जो आया है, और नया व्यक्ति कौन आया है, बच्चा, तो इस बच्चे की उम्र क्या है, 12 वर्ष। क्या है, 12 वर्ष। 12 वर्ष। देखो 12 वर्ष गया है वो कितने का गया है, 27 का। ज्यादा का गया है, कम का आया है, कम का आया है तभी तो औसत कम हुआ है, तो 27 का गया है, 27 का जाने की वजह से औसत उम्र सबकी एक एक कम हो गई। कम हो गई, हुई कितनों पे, देखो 15 पे, तो 15 कम का आया है तभी तो 15 कम हो गए। तो 15 अगर कम करेंगे 27 में से, तो 27 माइनस 15 बराबर 12 का। यानी जो नया बच्चा आया है इस बच्चे की उम्र क्या होगी, 12 वर्ष। कितनी होगी, 12 वर्ष। देखिएगा अगला क्वेश्चन, ये देखिएगा अगला क्वेश्चन। यदि 6, 24 तथा 40 समानुपात में है तो चतुर्थानुपात होगा। देखो तीन संख्याएं दे रखी हैं और चौथा समानुपात में ये संख्याएं हैं, आपसे चतुर्थानुपात पूछा है। तो चतुर्थानुपात पूछा है, देखो 16 अनुपात 24 समानुपात 40, और चतुर्थानुपात के लिए आप चौथा अनुपात x मानोगे। अब जब भी चतुर्थानुपात का क्वेश्चन हो तो आपको पता है कि आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है। तो आंतरिक पद है 24 गुणा 40 और बाह्य पद है 16 गुणा x। तो 16 गुणा x बराबर है 24 गुणा 40 के, 24 गुणा 40 के। तो देखिएगा x बराबर, ये 16 बराबर के इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x का मान आएगा 24 गुणा में 40 बटे में 16। देखिएगा 8 से काटता हूं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 2 एकम 2 और ये 20। तो x बराबर, देखो 3 गुणा 20 60, 3 गुणा 20 60, तो x का मान कितना आया, 60। x का मान कितना आया, 60। तो यहां पे x के स्थान पे क्या रखे, 60 रखे, तो ये चतुर्थानुपात होगा। 16, 24, 40 और चतुर्थानुपात होगा 60। देखो समानुपात था, जो 16 और 24 के मध्य में जो अनुपात है वही 40 और 60 के मध्य में अनुपात होगा। तो ये 2 अनुपात 3 में है, तो 40 60 भी किस अनुपात में होगा, 2 अनुपात 3 में होगा, तभी क्या होगा, समानुपात होगा। भाई 3 गुणा 2 6, 2 गुणा 3 6। तो समानुपात, देखो चतुर्थानुपात पूछा था, 16, 24, 40, चतुर्थानुपात यानी चौथा बताना था तो x। समानुपात में है तो आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, तो 16 गुणा x बराबर 24 गुणा 40। x बराबर 24 गुणा में 40 बटे में क्या आएगा, 16। x बराबर, देखो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 2 एकम 2 और ये 12, 12 गुणा 5 बराबर 60। x का मान कितना आएगा, 60। x आपने क्या माना है, चतुर्थानुपाती, तो चतुर्थानुपाती कितना जाएगा, 60। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 60। देख लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन, 5 तथा 15 विततानुपात में है तो तृतीय अनुपात होगा। देखो 5 15 वितत अनुपात में है तो तृतीय अनुपात होगा। देखो ये 5 का तीसरा मल्टीपल है 15, तो 15 का तीसरा मल्टीपल आएगा 45, तो तृतीय अनुपात अपना क्या आएगा, 45। ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे, भाई ये 5 का 3 गुणा है 15, तो 15 का 3 गुणा 45 आएगा, यानी अपना आंसर तो क्या आएगा, 45। पर देखिएगा नियमों से देखते हैं, क्या करते हैं, नियमों से देखते हैं। 5 अनुपात 15 और तृतीय पूछा है का मतलब x का मान बताना है। क्या बताना है, x का मान बताना है। दूसरा अनुपात
अपने आप को रिपीट करेगा, अपने आप को रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। तो देखिएगा दूसरा अनुपात अपने आप को रिपीट करेगा। तो देखो 5, 15, 15 और x। देखिएगा आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो 5 गुणा में x बराबर 15 गुणा 15, x बराबर 15 गुणा 15 बटे में 5। भाई 5 यहां पे गुणा में बराबर किधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में। तो x बराबर 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 गुणा 15 बराबर 45। तो x का मान कितना आया, 45। तो देखिएगा तृतीय अनुपात कितना आएगा, 45। कितना आएगा, 45। मैंने इसको डायरेक्ट भी बताया कि वितत अनुपात में है तो 5, 15। देखो ये 5 का 3 गुना है, कितना गुना है, 3 गुना। तो यहाँ पे 15 का 3 गुना 45 अपना आंसर जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर पाएंगे, डायरेक्ट भी हम आसानी से कर पाएंगे। देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अपना अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा 8 तथा 18 वितत अनुपात में है तो मध्यानुपात क्या होगा। देखिएगा वितत अनुपात में है तो मध्यानुपात बताना है। तो 8, 18 का मध्यानुपात बताना है। मध्य का मतलब 8, मध्य का x बताना है 18। फिर वो दूसरा अनुपात अपने आप को रिपीट करेगा। दूसरा अनुपात अपने आप को क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो दूसरा अनुपात अपने आप को रिपीट करेगा। तो देखिएगा 8x 18 आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। x गुणा x बराबर 8 गुणा 18, x गुणा x एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुणा 18, 8 × 64 का 4 हाथ की 6, 8 एकम 8, 8 और 6 14, एक्स स्क्वायर बराबर 144। तो देखिएगा x बराबर, ये स्क्वायर बराबर किधर आएगा तो रूट 144। x बराबर क्या आएगा, 12। x आपने क्या माना है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात कितना आएगा, 12। कितना आएगा, 12। तो अपना करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा, 12। क्या जाएगा, 12। मध्यानुपात क्या चला जाएगा, 12। देखो 8, 12, 18 ये मध्यानुपात होगा। ये 8 का 1.5 गुना है, ये 12 का 1.5 गुना 18 होगा। अगर अगला भी अनुपात पूछ ले तो 18 का 1.5 गुना 27 जाएगा। अब अगला अनुपात तो आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को, कोई समस्या नहीं होगी। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज का अपना अगला क्वेश्चन। देखिएगा 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती तथा 2 और 98 के मध्यानुपाती के बीच क्या अनुपात होगा। तो पहले तो 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती यानी x निकालना है, और इधर कह रखा है कि 2 और 98 का मध्यानुपाती निकालना है, यानी 2x और ये 98 ये मध्यानुपाती निकालना है। और यहां से जो भी अनुपात आए फिर उनका अनुपात क्या होगा, वो अपना आंसर होगा। तो पहले तो इधर चतुर्थानुपाती निकालते हैं। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। तो देखो 3 गुणा x 3x बराबर 4 गुणा 9 9 चौक 36, x बराबर 36 बटे में 3, x बराबर क्या आएगा, 12। तो इधर चतुर्थानुपाती कितना आया, 12। इधर मध्यानुपाती देखते हैं। देखिएगा 2, दूसरा अनुपात अपने आप को रिपीट करेगा तो 2x x और 98। आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। x गुणा x बराबर 2 गुणा 98। तो x गुणा x एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा 98 196। x ये स्क्वायर बराबर किधर जाएगा तो रूट में 196। तो x का मान कितना आएगा, 14। कितना आएगा, 14। यानी मध्यानुपात कितना आएगा, 14। देखो इधर 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती कितना निकाला, 12। 2 और 98 का मध्यानुपाती हमने कितना निकाला, 14। इनके मध्य में अनुपात बताना है तो 12 अनुपात 14 काटेंगे तो क्या होगा, 6 अनुपात 7। तो अपना आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, 6 अनुपात 7।
क्या जाएगा 6:7। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करता हूं कि 3, 4, 9 का चतुर्थानुपाती यानी चौथा x बताना है। क्या बताना है? चौथा x बताना है। तो देखिएगा, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। 3 गुणा x 3x बराबर 4 गुणा 9 36, x बराबर 36 बटे में 3, x बराबर क्या आया 12। ये 12 क्या है? चतुर्थानुपाती। क्या है? चतुर्थानुपाती। ये चतुर्थानुपाती आ गया अपने पास में 12। 2 और 98 का मध्यानुपाती चाहिए। क्या चाहिए? मध्यानुपाती चाहिए। किसका? 2 का और 98 का मध्यानुपाती चाहिए। का मतलब मध्य की संख्या चाहिए। तो 2x। अब मध्य की संख्या चाहिए, मध्य वाली संख्या का मतलब दूसरी संख्या। दूसरी संख्या अपने आप को रिपीट करेगी। तो 2x x और 98, x गुणा x x स्क्वायर बराबर 2 गुणा 98 196। x बराबर 196 से अगर कोई संख्या बाहर निकलेगी तो क्या निकलेगी? 14। तो यहाँ पे जो मध्यानुपाती आया है, मध्यानुपाती, वो मध्यानुपाती कितना आया है? 14। अब इधर से तो चतुर्थानुपाती, इधर से मध्यानुपाती के बीच का अनुपात बताना था, इन दोनों के मध्य में। तो चतुर्थानुपाती 12, मध्यानुपाती 14। 12:14। जब ये कटेगा 2 से तो क्या हो जाएगा? 6:7। क्या हो जाएगा? 6:7। तो अपना जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कितना जाएगा? 6:7। कितना जाएगा? 6:7। तो अपना जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 6:7। ये अपना करेक्ट आंसर जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो आज का देखिएगा अगला क्वेश्चन। ये अपने लाभ हानि की जो टाइप है बट्टा, लाभ हानि की जो टाइप है बट्टा, उससे अपना ये प्रश्न है कि 8,000 रुपए की एक घड़ी को 2 क्रमागत बट्टों के बाद, देखो 8,000 रुपए की घड़ी है, ये 2 क्रमागत बट्टों के पश्चात इसे 5,040 रुपए में खरीदा गया है। यदि दूसरा बट्टा 30% का है तो पहला बट्टा बताइए। देखो, जब भी बट्टे का प्रश्न हो तो पहला दे रखा हो दूसरा पूछे, दूसरा दे रखा हो पहला पूछे, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है पहले दूसरे से। चाहे संख्या को आप 2 गुणा 3 लिखो, चाहे 3 गुणा 2 लिखो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो पहला दे रखा हो दूसरा पूछे, दूसरा दे रखा हो पहला पूछे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो देखिएगा 8,000 था, 8,000 पे देखो पहला डिस्काउंट कितने परसेंट का है? पहला तो पूछा ही है, तो मैं यहां पे x रख देता हूं। कितना रख देता हूं? x। x का मतलब ये नहीं है कि x का मान जो आएगा वो डिस्काउंट आएगा, नहीं, डिस्काउंट क्या होगा? 100 माइनस x, 100 माइनस x। तो यहाँ पे x का मान आएगा वो यहाँ पे रखने वाला मान आएगा, तो x का परसेंट रखेगा बट्टे में 100। दूसरा बट्टा है 30% का, तो 30% को अगर डिस्काउंट है तो मैं कितना लिखूं? 70 बट्टे में 100 बराबर 2 बट्टे देने के पश्चात बेचा है 5,040 में। तो दोनों पक्ष बराबर हैं। देखिएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गई। 8 गुणा 7, 8 7 56 गुणा x बराबर है 5,040। अपने को x का मान चाहिए तो x बराबर 5,040 बटे में 56। अब देखो 56 के अंदर 7 छुपा हुआ है और 8 है। 7 तो अभाज्य संख्या है, तो 7 का तो अंततः भाग देना ही है। तो 7 8 56, ऊपर काटेंगे 7 7 49, 7 दूनी 14 यानी 720। 8 एकम 8, 8 नाम 72 यानी 90। तो x बराबर कितना आया? 90। x बराबर कितना आया? 90। यानी यहां का मान 90 आया है, पर यहां पे 90 कब रखेंगे? जब 10% का डिस्काउंट हो। तो 100 में से आपको घटा करके बताना है x का मान। तो 100 में से जब आप 90 घटाओगे तो 10% आएगा। ये क्या होगा? डिस्काउंट। 10% क्या आएगा? डिस्काउंट। आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी निकाल सकते हो कि 8,000 रुपए थे, 30% ऑफ कर दिया 8,000 पे, तो 8,000 का 30% कम कर दिया। तो 8,000 का 30% कितना कम कर दिया? 30% घटाओगे, 8,000 में से 30% घटाओगे तो 2400 कम हो गया। कितना कम हो गया? 2400 कम हो गया। अब देखो 8,000 में से अगर 2400 कम हो गया तो वस्तु का मूल्य बचा कितना? 5,600। वस्तु का मूल्य कितना बचा? 5,600। अब एक और डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट ये हमारे से पूछा है। अब 5600 की वस्तु थी, पर 5600 वाली वस्तु को 5,040 रुपए में बेच दिया, 5,040 रुपए में बेच दिया।
तो और कितना कम किया, 560 रुपए और कम कर दिए। कितने कम कर दिए, 560 रुपए और कम कर दिए। तो अब ये 560 रुपए कम किए, कम किस पे किए, 5600 पे किए। किस पे कम किए, 5600 पे। और हमें आंसर परसेंट में देना है तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। यानी ये जो 560 रुपए कम हुए हैं 5600 पे, ये कितने परसेंट कम हुए हैं, वही अपना डिस्काउंट है। तो देखो 2 शून्य से 2 शून्य, 56 एकम 56 ये शून्य, तो 10% का दूसरा डिस्काउंट आप इस प्रकार से प्रतिशत से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। फिर से बता देता हूं, देखिएगा 8000 मूल्य था, 30% का ऑफ कर दिया तो 70 बटे में 100। दूसरा ऑफ हमारे से पूछा है, बराबर 2 ऑफ दे करके वस्तु को बेच रहा है 5040 में। ये 2 शून्य, ये 2 शून्य कट गए हैं, ऊपर बचा है 8 गुणा 7 गुणा x बराबर है 5040। अपने को x का मान चाहिए, तो x का मान x बराबर देखिएगा 5040, ये 8 गुणा 7 बराबर के इधर आएगा तो किसमें आएगा, भाग में। तो 7 से काटते हैं, 7 एकम 7, 7 7 49, एक से संख्या 14, 7 दूनी 14 यानी 720। 8 का भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 नाम 72, 90। तो x बराबर कितना आया, 90। अब यहाँ पे 90 कब रखते हैं, जब 10% का ऑफ हो तब। तो अपना बट्टा है, वो जो पहला बट्टा है, दूसरा बट्टा 30% का है, तो पहला बट्टा पूछा है तो पहला बट्टा कितने परसेंट का होगा, 10% का। अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा, 10%। देखो इसको चाहे यहां पे रख लो चाहे यहां पे रख लो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे 2 गुणा 3 रखो चाहे 3 गुणा 2 रखो, संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये दूसरा बोल रहा है, दूसरे को आप पहला मान करके कर सकते हो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिएगा अपना अगला क्वेश्चन, ये भी अपना जो क्वेश्चन है वो किससे है, प्रतिशत से। देखिएगा किसी संख्या के 16 से 2/3% में से 10 घटाया जाता है तो प्राप्त जो संख्या होती है वो 26 प्राप्त होती है, तो वह संख्या बताओ। तो देखिएगा 16 सही 2/3% में से अगर इसमें से 10 घटा दे तो कितना प्राप्त होता है, 26। कितना प्राप्त होता है, 26। मैं ये कहूं कि 16 सही 2/3% में से अगर 10 घटाए तो तब 26 प्राप्त हुआ था, तो 10 अगर वापस जोड़ दे तो 16 सही 2/3% का मान आ जाएगा। या मैं ये कहूं कि ये माइनस वाला 10 बराबर किधर जाएगा, तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो बराबर 26 प्लस का 10, 16 सही 2/3% को वैसे तो भिन्न में क्या कहते हैं, 1/6। क्या कहते हैं, 1/6। आप इसका परसेंट उठाओगे तो क्या आएगा, 1/6। 1/6 का मान 36 है, वो संख्या पूछी है। मैं कहूं कि 36 1 का मान है, अपने को 6 का मान बताना है, तो 6 से गुणा करेंगे। 6 6 36 का 6 हाथ की 2, 6 3 18, 18 6 6 36 का 6 हाथ की 3, 6 3 18 और 3 21 यानी 216। तो वो संख्या कितनी होगी, 216। आप अगर 216 का 16 से ही 2/3% निकालोगे तो कितना आएगा, 36, और उसमें से 10 घटाओगे तो आपको 26 प्राप्त हो जाएगा। दोबारा देख लो एक बार, 16 से ही 2/3% में से अगर हम 10 घटाते हैं तो अपने पास में 26 प्राप्त होता है। तो घटाते क्यों हो भाई, वापिस जोड़ दो, 26 में कितना जोड़ दो, 10 जोड़ दो, 16 से ही 2/3% का मान आ जाएगा। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6, 1/6 का मान कितना, 36। यानी एक हिस्सा अगर 36 है तो पूरे टोटल 6 हिस्से कितने जाएंगे, तो 36 गुणा में 6 बराबर कितने जाएंगे, 216। तो आपका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो कितना जाएगा, 216 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा आज का अपना अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। जब भी ये सेम संख्या घटाई जाए तो अपना जो आंसर, किसी संख्या के 20% में से 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है। अगर ये 20% है, ये भी 20 है, 20 प्राप्त हो रहा है, तो हमेशा आंसर 200 जाएगा। हमेशा आंसर कितना जाएगा, 200। अगर ये तीनों ही जो डिजिट हैं अगर वो सेम आते हैं तो आंसर हमेशा 200 आता है, फिक्स है। पर देखिएगा करेंगे कैसे। किसी संख्या का 20% है, इसमें से अगर 20 घटाया तो क्या प्राप्त हुआ, 20 प्राप्त हुआ। मैंने कहा कि किसी संख्या में से अगर
किसी संख्या के अंदर से 20%, तो देखिएगा 20% में से अगर 20 घटाएंगे तो 20 प्राप्त होगा। मैंने कहा कि अगर उस संख्या में से अगर उस संख्या का 20% निकाले और उसमें से 20 घटाए तो 20 प्राप्त हो रहा है, तो आप वापस 20 जोड़ दो, 20% का मान आ जाएगा। या नियमों से करोगे तो 20% बराबर है, ये माइनस वाला 20 बराबर किधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में। तो 20 प्लस 20, तो 20% का मान कितना आया, 40। अपने को देखिएगा वो संख्या चाहिए, वो संख्या अपने आप में 100 होगी। 40 20% का मान है, अपने को वो संख्या चाहिए तो गुणा किससे करेंगे, 100 से। 20 एकम 20, 20 से पंजे 100, 40 गुणा 5 बराबर 200, कितना आएगा, 200। जैसे किसी संख्या के 35% में से 35 घटाने पर 35 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताओ। मैंने कहा अगर ये तीनों ही 35 प्राप्त हो 35% में से 35 घटाने पे 35, तो हमेशा आंसर तो कितना आएगा, 200। कितना आएगा, 200, याद करके रख सकते हो। पर नियम से करे कि 35% थी कोई संख्या, अगर इसमें से 35 घटाया तो 35 प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ, 35। तो देखिएगा 35% बराबर, ये माइनस वाला 35 बराबर के इधर जाएगा तो 35 प्लस 35, तो 35% का मान कितना निकल करके आया, 70। अब 70 35% का मान है, अपने को वो संख्या चाहिए, वो संख्या अपने आप में क्या है, 100। 35 एकम 35, 35 दूनी 70, 2 गुणा 100 बराबर 200, 2 गुणा 100 बराबर 200, तो वो संख्या कितनी आएगी, 200। तो अपना करेक्ट आंसर कितना जाएगा, 200। आप कितना भी ले सकते हो, जैसे कि 40% में से 40 घटाया जाए तो 40 प्राप्त होता है, तो देखो 40% बराबर ये माइनस वाला 40 बराबर के उधर जाएगा तो 80, तो 80 40% का मान है, अपने को वो संख्या चाहिए तो गुणा किससे, 100 से। 40 एकम 40, 40 दूनी 80, 2 गुणा 100 बराबर 200, वो संख्या कितनी आएगी, 200। तो फिक्स है, जब भी ये मान तीनों अगर सेम है तो हमेशा आंसर कितना रहेगा, 200। कितना रहेगा, 200। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, अब जो अगला क्वेश्चन है वो हम एलसीएम और एचसीएफ प्रश्नावली से लेते हैं। तो आज का अपना अगला क्वेश्चन है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 10 जोड़ने पर 12 15 18 24 एवं 30 का भाग पूर्णतः चला जाए। देखिएगा 12 15 18 24 30, 12 15 18 24 30 का भाग पूर्णतः चला जाए, वो संख्या बतानी है। अब देखिएगा जब भी संख्या बतानी है, इसका मतलब है कि आपको 12 15 18 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अब 12, देखो 12 का दूसरा गुणज है 24, 15 का दूसरा गुणज है 30, तो चाहो तो आप 12 15 के साथ में कोई प्रोसेस करो तो कर सकते हो, नहीं करो तो कोई बात नहीं। एलसीएम 18 24 30 के साथ में कर सकते हो। किसके साथ में, 18 24 30 के साथ में। क्यों, क्योंकि ये देखो 12 का दूसरा मल्टीपल है 24, 15 का दूसरा मल्टीपल है 30, तो 12 और 15 के एलसीएम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो इनका एलसीएम आएगा वो इनका एलसीएम होगा। तो देखो 18 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 3 18। 24 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 3 6, 6 गुणा 2 12, 12 गुणा 2 24। 30 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 5 10, 10 गुणा 3 30। तो देखो आपने यहाँ पे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, यहाँ पे देखो 2 की पावर कितनी है 3 गुणा 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। देखो अब एलसीएम चाहिए, तो एलसीएम के अंदर बड़ी वाली घात लेंगे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 की पावर क्या लेंगे 3 गुणा 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1,
तो 3 की पावर 2। अब 2 3 आ गया, 2 3 आ गया, 2 3 आ गया, बचा हुआ 5 है, तो 5 की पावर 1। 2 की पावर 3 का मतलब 8, 3 की पावर 2 का मतलब 9 और 5 है ही। देखो 8 नाम 72, 72 को आप 5 से गुणा करोगे तो 360, तो इनका एलसीएम कितना आया 360। या पीछे वाले वीडियो में मैंने एलसीएम आपको अलग से निकालना भी सिखा रखा है, कई विधियों से, 2 से 3 विधियों से मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखा रखा है। अब एलसीएम देखो कितना आया 360, इनका एलसीएम कितना निकल करके आया 360। अब देखो यहां पे एक और 10 जोड़ने पर भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या बतानी है, तो 360 में से आप 10 घटाओगे तो 350 आएगा। तो वो संख्या क्या है 350, वो संख्या क्या है 350। 350 के अंदर अगर हम 10 जोड़ेंगे, 350 में 10 जोड़ेंगे तो 12 15 18 24 एवं 30, 12 15 18 24 एवं 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो देखो जोड़ने की बात करें तो जोड़ने पे आपको 10 घटाना पड़ेगा भाई, 10 जोड़ने पर भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 350 है। 350 में आप जब 10 जोड़ोगे तो संख्या 360 बन जाएगी। क्या बन जाएगी 360 बन जाएगी। और 360 के अंदर आप 12 15 18 24 एवं 30 का भाग दोगे तो आसानी से भाग चला जाएगा। एक और प्रश्न करते हैं हम, देखिएगा अगला प्रश्न कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 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 4 5 6 7 4 5 6 7 8 एवं 12 8 एवं 12 का भाग देने पर 4 5 6 7 8 एवं 12 का भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त हो। भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष प्राप्त हो। अब इन सब का भाग जाना चाहिए। अब इन सब का भाग जाएगा किसमें, इनके एलसीएम वाली संख्या में भाग जाएगा। तो देखिएगा 4 5 6 7 8 और 12 का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। देखो अब 4 का मल्टीपल ये 8, 6 का मल्टीपल है 12, तो चाहो तो 4 और 6 के साथ में प्रोसेस मत करो, 5 7 8 12 का एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। देखो 5 तो खुद ही अभाज्य संख्या है, तो 5 तो 5 ही रहेगा। इसके टुकड़े करोगे तो 7 के 7 ही आएंगे। ये 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 ही रहेगा, यानी 8 ही रहेगा। आप 12 के 7 में करो टुकड़े। देखो 12 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 3 12, यानी 2 की पावर 2 गुणा 3। तो देखो इनका एलसीएम जाएगा 5 गुणा 7 गुणा 8 गुणा 3, ये इनका एलसीएम जाएगा। तो देखिएगा 7 पंजे 35, 35 को 3 से गुणा करोगे तो 105, और 105 को आप 8 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40 और ये 8, यानी 840। तो इनका एलसीएम कितना जाएगा 840, कितना जाएगा 840। अब देखिएगा 840 एलसीएम आया है, इसका मतलब है कि 840 में तो इन संख्याओं का भाग पूरा पूरा जाएगा। इन संख्याओं का भाग क्या जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। अब जब आप भाग दो तो 2 शेष प्राप्त होना चाहिए, तो आप 840 में 2 जोड़ करके बताओगे तो वो संख्या कितनी आएगी 842। अब 842 में जब आप 4 5 6 7 8 12 का भाग दोगे तो हर स्थिति के अंदर आपके पास में 2 शेष प्राप्त होगा। तो देखो जोड़ने पे अगर भाग जाए, जैसे कि पीछे वाले क्वेश्चन में था कि 10 जोड़ने पर भाग जा रहा है, तो आपको एलसीएम में से 10 घटा करके बताना था। और यहां पे भाग देने पे शेष प्राप्त हो रहा है, तो शेष आपको एलसीएम के अंदर जोड़ करके बताना है। तो एलसीएम में आप जब शेष जोड़ोगे तो संख्या आपकी 842 बनेगी, और 842 के अंदर जब आप इन संख्याओं का भाग दोगे 4 5 6 7 8 एवं 12 का, तो भाग देने पर हर स्थिति के अंदर शेष कितना प्राप्त होगा, 2 शेष प्राप्त होगा। ये अपने एलसीएम के क्वेश्चन थे, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो हम हर वीडियो के अंदर एलसीएम और एचसीएफ के अंत में हम हमेशा 2-2 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं।
और इसी के तहत आज की अपनी जो ये क्लास है पशु परिचर विशेष है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपके जो और क्वेश्चन बच रहे हैं उन क्वेश्चनों को भी हम कंप्लीट करवा सके। ये जो क्वेश्चन है टॉप क्वेश्चनों को हम पशु परिचर विशेष के लिए छांट करके लेकर के आ रहे हैं। थैंक यू।